हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेक डिस्प्ले बैरियर्स। दिस इज लक्षिका है और आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आ चुकी हूँ जो कि आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है। सेकेंड ईयर सिलेबस पेपर 8 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। आज हम उसकी यूनिट 1.5 करेंगे। यूनिट 1.1, 2, 3 एंड 4 जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप उसे जाके देख लीजिए एंड देन कंटिन्यू करिए 1.5। यूनिट 1.5 है डिफरेंट टीचिंग मैथडोलॉजी ऑफ सब्जेक्ट एरियाज इन इंक्लूसिव स्कूल, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे टीचिंग इन रेगुलर स्कूल वेयर चिल्ड्रन विद ASD, SLD, ID are included and use of UDL to teach in regular elementary class। टीचिंग इन रेगुलर स्कूल्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेगुलर स्कूल्स में टीचिंग कराई जाती है एंड टेक्नोलॉजीज का यूज करने से क्या प्रॉफिट होता है। It provides the suitable environment for the special children such as ASD, ID and SLD। जब हम अपनी क्लास में रेगुलर स्कूल्स में टीचिंग करते हैं और टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं तो हमें उससे एक सुटेबल एनवायरनमेंट मिलता है जो कि हमारे स्पेशल चिल्ड्रंस बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। स्पेशल चिल्ड्रन जैसे कि ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ID इंटेलेक्चुअल डिसेबल, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल। ऐसे बच्चों के लिए एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड करना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है क्योंकि उनकी लर्निंग अच्छी होती है उससे। लास्ट 15 ईयर्स में जो ASD बच्चों की जो संख्या है वो भी ग्रोस लेवल से इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें उन्हें एक सुटेबल एनवायरनमेंट देना ही होगा। इट हेल्प्स इन लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स एट देयर पेस। ये बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि बच्चों की लर्निंग उन्हीं के पेस के अकॉर्डिंग हो, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हो। उनकी जो लर्निंग कैपेसिटीज होती है उनको इंक्रीज करते हैं। It involves children in teaching learning process so as he or she can perform better. It involves children in teaching learning process so as he or she can perform better. ये बच्चों को इस तरीके से क्लास में इन्वॉल्व करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है बच्चे को जो कि उसके लिए सुविधाजनक हो, जो उसके लिए बेनिफिशियल हो, ईजी हो और बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर तरीके से बाहर आ सके। फॉर एग्जाम्पल वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन फॉर ASD तो टीचर को वहाँ पर ओरल के वजह रिटन फॉर्म में बच्चे के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि वॉइस थ्रेड, यहाँ पर बच्चे को इन्वॉल्व इस तरीके से किया जाता है जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को बेटर किया जा सके, उसकी कैपेसिटीज़ को, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करा जा सके। द कैपेबिलिटीज ऑफ स्पेशल चिल्ड्रंस आर डिफरेंट सो दे नीड स्पेशली डिजाइन इंस्ट्रक्शंस फॉर देयर लर्निंग। स्पेशल चिल्ड्रंस जैसे कि ASD, SLD, ID बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं वो अलग होते हैं। सो उनकी जो नीड्स होती हैं वो भी अलग होती है और इसके लिए उनको स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ चाहिए। हमें एज अ टीचर, एज अ स्पेशल एजुकेटर स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करना चाहिए उनकी लर्निंग को कराने के लिए, क्योंकि जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी कैपेबिलिटी होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो जल्दी से ग्रास्प कर सके नॉलेज को। सो उन्हें स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ऐसे रियलाइज़ कराओ कि वो लोग कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं। मेक अ बेटर पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर देम। आपको अपने रेगुलर स्कूल्स के टीचिंग में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेके आना चाहिए जिससे कि बच्चों में एनकरेजमेंट बढ़े, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़े आपकी क्लास में और वो कंसंट्रेटेड रहे। यूज़ TLMs एज पर देयर नीड। उनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ करना चाहिए। जिस बच्चे की जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग आप यूज़ करो TLMs को। जैसे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हो गए, आप चार्ट्स का यूज़ करो, आप डिजिटल किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करो। सो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो अपनी रेगुलर क्लासरूम में जो कि आपके बच्चों की लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे UDL यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। मेनली 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। CAST सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी जो कि इंग्लैंड में है। CAST का हम यूज़ करते हैं PWD के लिए यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, और इस CAST ने बेस रेडी किया था UDL का और UDL टर्म भी CAST ने ही दी थी। UDL is an applied framework established by the Center for Applied Special Technology for expanding learning opportunities and reducing barriers in education। UDL यानी कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे अप्लाइड किया जाता है और वो इस्टेब्लिश करा गया था किसके द्वारा? सेंटर फॉर अप्लाइड स्पेशल टेक्नोलॉजी CAST के द्वारा वो इस्टेब्लिश किया गया था। और ऐसा फ्रेमवर्क है जिसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बढ़ाया गया था
और बैरियर्स जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में आते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए इसे यूज़ किया गया था। According to RPWD Act 2016, UDL means the design of products, environment, program and services to be usable by all the people to the greatest extent possible without the need for adaptation or a special design, and shall apply to assistive devices including advanced technology for particular group of person with disability. UDL का मतलब है वो एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ऐसा मॉडल है जो कि हर एक प्रोडक्ट में, हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक प्रोग्राम सर्विसेज से वो डील कर सकते हैं। हर एक पीपल के द्वारा वो यूजेबल होता है, हर कोई उसे यूज़ कर सकता है बहुत ही इजीली। हमें उस पर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। बिना ही अडेप्टेशन किए हम UDL को यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर ग्रेटेस्ट एक्सटेंट्स। ये बहुत ही स्पेशली डिज़ाइन होते हैं। स्पेशल डिज़ाइन इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर एक इंसान की नीड्स को मीट कर पाते हैं, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो नॉर्मल पीपल हो। और इसमें हम असिस्टेड डिवाइसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी हम UDL का यूज़ कर सकते हैं। उनमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे जिससे कि हर एक ग्रुप के मेंबर के लिए वो यूजेबल हो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली मेट्रो जो है एक UDL है, यूनिवर्सली डिज़ाइन है, यानी कि यूनिवर्स के हर एक पर्सन के द्वारा उसे यूज़ किया जाता है, हर एक मेंबर के द्वारा उसे यूज़ किया जाता है, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो ओल्ड पर्सन हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स ही क्यों ना हो, हर एक पर्सन के द्वारा दिल्ली मेट्रो का यूज़ होता है। इस तरीके से ऐसे डिज़ाइंस को हमें क्रिएट करना है जो कि यूनिवर्सली यूजेबल हों, हर एक इंसान तक वो पहुंच सके और उनकी जो नीड्स हैं उनको मीट कर सके। UDL involves the use of effective technology practices and the intentional differences of instructions from the outset to meet the needs of learner. UDL में ऐसी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी प्रैक्टिसेस का यूज़ किया जाता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस डिलीवर हो सके और जो लर्नर्स की जो नीड्स हैं उनको हम अचीव कर सके, उन नीड्स तक हम पहुंच सके और उनकी नीड्स को हम कंप्लीट कर सके। जैसे कि कोई भी बच्चा है, अगर हमें उसे मोस्ट यूज़फुल या फिर प्रोडक्टिविटी के साथ हमें सिखाना है तो हमें UDL का यूज़ करना ही होगा। ASD हो, ID हो, SLD हो, जो भी बच्चा हो, इनके लिए हमें स्ट्रैटेजीज़ बनानी होंगी, उन्हें सिखाना होगा, इवैल्यूएशन मेथड्स को बनाना होगा। तो हम ऐसे मॉडल का यूज़ करेंगे जो कि हर एक बच्चे को, यानी कि सभी बच्चों के लिए यूज़फुल हो, चाहे वो HI हो, चाहे वो SLD हो, VI हो, ID हो, ASD हो, चाहे कोई भी हो। Teacher who applies UDL attend to how information is represented as well as the choice for students' engagement actions stimulating students' interest and motivation for learning. जब टीचर अपनी क्लास में UDL का यूज़ करते हैं तो टीचर्स को पता होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है और उन्हीं रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू उन्हें चॉइसेस मिलती है कि किस तरीके से वो स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट को, उनके एक्शंस को, उनके स्टिमुलेशंस को, इंटरेस्ट को और मोटिवेशन को लर्निंग के थ्रू बढ़ावा दें या बढ़ाएं, इंक्रीज़ करें। वो UDL के अंदर हम इंक्लूसिवली बच्चों को पढ़ा सकेंगे। UDL से क्या होगा कि हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चे सीख पाएंगे, इंटरेस्ट जो है उनके डेवलप हो पाएंगे, वो कंसंट्रेटेड हो पाएंगे क्लास में, उनके स्किल्स जो हैं वो एनहांस हो पाएंगी और इवैल्यूएशंस हो पाएंगे। Different ways to present information, content and different ways that students can express what they know. UDL से क्या होगा, हम अलग अलग तरह से हम अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पाएंगे, अपने कंटेंट को जो भी हम डिलीवर कर रहे हैं, और डिफरेंट तरीके से ही हम स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करवा पाएंगे। जो भी बच्चे जानते हैं UDL के थ्रू वो डिफरेंट तरीके से वो अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। UDL से इंक्लूसिव सेटिंग में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्रोवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो जिससे कि उनकी नीड्स जो होंगी वो पूरी हो सके, ऐसे चैप्टर्स रेडी करना जिससे कि बच्चे को ऑरली, रिटन, लिसनिंग हर तरह से उन्हें सुविधा हो, जैसे कि वो सुनकर, देखकर, पढ़कर हर तरीके से वो समझ सके आपके इंस्ट्रक्शंस को। और ये सब चीज़ें जो होंगी वो UDL में ही आता है, UDL के थ्रू ही ये चीज़ें पॉसिबल हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ UDL। अब हम UDL के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द UDL, द फॉलोइंग फीचर्स आर टेलर्ड टू रिफ्लेक्ट द वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फीचर्स जो है UDL के वो अलग अलग तरह के डेवलपमेंट को शो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इक्विटेबल यूज़। Learners with diverse abilities and locations can easily access the design and identical means of use is provided for all the learners। जैसे कि इक्विटेबल यूज़ यानी कि हर एक इंसान के लिए वो इक्वल लेवल पे यूज़ हो सके। जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अलग अलग नीड्स वाले, अलग अलग एबिलिटीज़ वाले, या अलग अलग जगहों पर जब वो रहते हैं तो उनके लिए UDL जो होगा वो इजीली एक्सेस हो पाएगा वहाँ पर और उनकी नीड्स को पूरा कर पाएगा।
इक्विटेबल यूज़ से क्या होगा कि हर एक इंसान तक वो पहुंच पाएगा, इक्वली पहुंच पाएगा, इक्वली वो उन्हें यूज़ कर पाएंगे। जिस तरह की उनकी नीड है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही उसे यूज़ करेंगे। सेकेंड है फ्लेक्सिबल यूज़। द लर्निंग डिज़ाइन यूडियल होल्ड्स अ वेराइटी ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज़, preferences, plans, and level of connectivity. It provides choice of methods to the learners for their use. फ्लेक्सिबल यूज़ यानी कि एक बहुत लचीला है यूज़ करने में, ये हर एक इंसान के लिए यूजेबल है। यूडियल जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे एबिलिटीज़ को फोल्ड करके रखता है, यानी कि आपकी एक इंडिविजुअल जो एबिलिटीज़ होंगी, जो आपकी नीड्स होंगी, उनके अकॉर्डिंग भी ये वर्क करता है। ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा और एक डिसेबल्ड बच्चे के लिए भी यूज़फुल होगा। ये अलग तरह के प्लान्स को प्रेफरेंस देते हैं और इससे हम लेवल ऑफ कनेक्टिविटी यानी कि कनेक्टिविटी फील करते हैं। जब किसी चीज़ से हमारी नीड कंप्लीट होती है तब हम उस चीज़ से एक कनेक्शन सा फील करने लगते हैं। और ये लर्नर्स को उनके यूज़ के लिए मेथड्स में भी चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। थर्ड है एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन। द डिज़ाइन डिलीवर्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली टू द यूजर्स। एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन से मतलब है कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई हो सके हर एक एरिया में। जो यूज़र्स हैं उन तक ये डिज़ाइन अपनी इंफॉर्मेशन को सक्सेसफुली डिलीवर कर देती है। जैसे कि क्लास चाहे कोई भी हो, इंक्लूसिव हो या फिर नॉर्मल क्लासरूम सेटिंग हो, बट हमें ऐसे डिज़ाइंस को रेडी करना है जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स यानी कि बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकें, लर्निंग को अच्छी करा सकें और चीज़ों को ऐसे यूज़ कर सकें जो कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर सके। इंफॉर्मेशन को ऐसे डिलीवर करना है। For the tolerance for error, the design reduces risk and unfavorable consequences of accidental action. टॉलरेंस फॉर एरर से यानी कि जो एरर्स होते हैं हमारी लर्निंग में, उसमें भी इसमें टॉलरेंस पाई जाती है। जो ये डिज़ाइन है वो हमारे किसी भी काम को करने के जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको रिड्यूस करता है और जो अनफेवरेबल यानी कि जो नहीं होने चाहिए वैसे कॉन्सिक्वेंसेस जो कि एक्सीडेंशियल एक्शंस से हो सकते हैं उनको भी कम करने में हेल्प करता है। Fifth, low physical and technical efforts. The design can be used efficient in and used comfortably with less physical and mental efforts. यानी कि यूडीएल के थ्रू हमें फिजिकली ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता और टेक्निकल एफर्ट्स जो होते हैं वो भी ज़्यादा हमें नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि यूडीएल एक ऐसा डिज़ाइन है जो कि हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग वर्क करता है, उनमें हेल्प करता है। हर एक इंसान इसे कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं बिना ही किसी फिजिकल वर्क के या फिर किसी भी मेंटल एफर्ट के बिना ही। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीएल। देयर आर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ यूडीएल। फर्स्ट है एंगेजमेंट यानी कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन कि जो भी हमने सीखा है उसे रिप्रेजेंट करना। एंड थर्ड इज एक्सप्रेशन, उसे एक्सप्रेस करना। फर्स्ट है एंगेजमेंट। गिव स्टूडेंट्स चॉइस टू एनहांस देयर इंटरेस्ट एंड ऑटोनॉमी। हम इसमें बच्चों को उनके इंटरेस्ट और ऑटोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्हें चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। दिस हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू ओवरकम द रिस्क एंड एनहांस द लर्निंग। इससे क्या होगा, बच्चे के जो रिस्क फैक्टर्स होंगे वो ओवरकम वो कर पाएंगे और अपनी लर्निंग को एनहांस कर पाएंगे। अगर हम उन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलने को कह रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, भले ही उस काम में रिस्क क्यों ना हो, बट अगर वो अपने इंटरेस्ट के साथ उस एक्टिविटी को करेंगे तो वो उसमें कम्प्लीटली उस एक्टिविटी को कर पाएंगे। और जब उसे कंप्लीट करेंगे तो उसमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स थे वो उनसे ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लर्निंग को एनहांस कर पाएंगे। दिस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द इंटीरियर और सेंट्रल ब्रेन। ये जो प्रिंसिपल होता है यानी कि एंगेजमेंट फैक्टर जो होता है वो हमारे इंटीरियर और सेंट्रल ब्रेन का एक पार्ट होता है, उससे हम इसे एसोसिएट करते हैं। Second is representation. The teacher represents the information in multiple forms such as print, braille, digital, text with options for text enlargement, screen, background color, bright text to speech, audiobooks and sign language. रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हमने जो भी एक्टिविटी सीखी होती है उसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो इसमें टीचर जो होगा वो इन्फॉर्मेशन को अलग अलग मल्टीपल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेगा। जैसे किसी प्रिंट फॉर्म में करा और जो VI बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल फॉर्म में किया, किसी के लिए डिजिटल टेक्स्ट में किया। डिजिटल टेक्स्ट में भी हम टेक्स्ट को एनलार्ज करके रखेंगे, जैसे कि स्क्रीन का जो बैकग्राउंड कलर होगा उसे भी हम ब्राइट रखेंगे और उस पर टेक्स्ट टू स्पीच का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लो विजन बच्चे हैं उनके लिए हमें बैकग्राउंड जो होगा स्क्रीन का वो येलो रखना होगा और उस पर ब्लू प्रिंट से हम लिखेंगे तो उससे बच्चे को आसानी होगी देखने में। ऑडियो बुक्स का हम यूज़ करेंगे, साइन लैंग्वेज का हम यूज़ कर सकते हैं HI बच्चों के लिए। दिस प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द पोस्टीरियर ब्रेन। और ये जो रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल है वो हमारे पोस्टीरियर ब्रेन से एसोसिएट होता है।
थर्ड है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, हमारे व्यू पॉइंट्स को, जो कुछ भी हम जानते हैं, हमारी नॉलेज को, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करना। गिव स्टूडेंट्स मल्टीपल ऑप्शंस फॉर एक्सप्रेसिंग व्हाट दे नो। यूडीएल जो होता है वो बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस देता है जिससे कि वो अपनी नॉलेज को, जो कुछ भी वो जानते हैं, उसको वो एक्सप्रेस कर पाएँ। असाइनमेंट्स, पेंटिंग, वीडियो, कॉमिक स्ट्रिप्स एंड फीडबैक, यानी कि असाइनमेंट्स के थ्रू वो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग्स के थ्रू अपने व्यू पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, वीडियोस वो बना सकते हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स भी आजकल बहुत चल रही हैं तो उनसे भी वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो उनसे क्या होगा, उनकी एक्सप्रेशन स्किल्स जो होंगी वो भर कर आएंगी, हमें पता लगेगा कि उनके व्यू पॉइंट्स क्या हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या हैं। प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये जो प्रिंसिपल होता है एक्सप्रेशन वाला, वो हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन से रिलेटेड होता है, उसी से हम इसे एसोसिएट करते हैं। सो यूडीएल क्या है? यूडीएल यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग है और वो इंस्ट्रक्शंस डिलीवर्स करने में हेल्प करता है। टीचर को इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने में उन्हें कैपेबल बनाते हैं टीचर्स को। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के प्रोसेस को हमें समझने में हेल्प करते हैं। यूडीएल से होता क्या है उसके यूज़ से? यूडीएल जो होता है बच्चों की लर्निंग को ईजी करता है, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अप्लाई करके बच्चे की लर्निंग में हम सुधार करते हैं। अफेक्टिव लर्निंग कराई जाती है बच्चों की, एक फ्लेक्सिबल करिकुलम को अपनाया जाता है जिससे कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार ही उन्हें पढ़ाया जा सके। अब यूडीएल हमें ऑप्शंस देते हैं हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, सबको इंडिविजुअल लेवल पे वो हेल्प करते हैं और उनकी यानी कि बच्चों की भी लर्निंग करवाते हैं। यूडीएल जो है हर तरह के बच्चे के लिए बनी है, हर तरह के पर्सन के लिए बनी है, जो कि एक यूनिवर्स के लिए लर्निंग सोर्स है। पूरा यूनिवर्स कुछ ना कुछ उससे सीखता है, लर्निंग करता है और उनकी नीड्स को ही कंप्लीट करा जाता है। चाहे वो डिसेबल हो, नॉर्मल हो, एवरीबडी अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं यूडीएल के थ्रू। टीचिंग एंड इवैल्यूएशन को भी ईजी बनाते हैं, इंक्लूसिव सेटिंग में भी उन्हें इंक्लूड करते हैं। तो ये भी हमारी यूनिट 1.5 यूडीएल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसे ज़रूर करनी चाहिए। एंड बाकी के वीडियोस के लिंक जो है वो भी ऑलरेडी अटैच है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। And this is done for today. If you have any query guys related to this session, let me know in the comment section. And do like, comment, share and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye-bye.